हेलो दोस्तों, रोजगार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके एक टॉपिक लेकर के आए हूँ, संविधान। सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है। वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी किताब है जो भारत की आत्मा, एक किताब ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा हम उसे कह सकते हैं। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार के प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों का काम काज का शक्ति प्रदान करता है और उनका दायरा भी तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार किस प्रकार से काम करेगी और व्यवस्था का हर एक अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान तय करता है। अगर देखा जाए तो ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, ये सब ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद ये क्या है, भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं। उसमें भी ये शासन प्रशासन की बातें की गई हैं। उसमें भी जिक्र हुआ है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे शासन हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं भारत का जो संविधान है। भारत संविधान के विकास का इतिहास क्या है। संविधान किसी भी देश का कानून दस्तावेज है और भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। कहने का मतलब यही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा ही क्या जो संविधान है वो जनता को शासित करती है। जनता को कैसे रहना है, हमारा अधिकार क्या है, हमारी जो सरकार है वो कैसे काम करेगी, ये सब के बारे में बातें करता है। देख लेते हैं कि जो हमारा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात की जाए तो वो भारत का होगा। और अलिखित जो परंपराओं के आधार पर चली आ रही है वो ब्रिटेन की है, वो ब्रिटेन की संविधान है। उसके बाद देख लेते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है। फिर उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी चर्चा करें तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। उसके बाद इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए एक सीढ़ी बन गई। उसके बाद देख लेते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत, यानी कि 1774 ईस्वी में कोलकाता के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि क्या है। 1935 ईस्वी में जब भारत का शासन अधिनियम हुआ, वहाँ पे भारतीय संविधान के बहुत सा भाग ऐसा इस अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और इसके अंदर भारत में जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ये इसी अधिनियम के अंतर्गत की हुई थी। अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये भारत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कि 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, जुलाई में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। उस गठन में क्या होता है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और जो देसी रियासत जिसमें राजा महाराजा लोग ये सब आते थे अपने देश के, जो देसी रियासत थे वो कितने थे, 93 और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। अगर टोटल पूछा जाए ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य थे तो टोटल कितना आता है, ये 4 जोड़ दिया जाए तो 296। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है 296 ऑप्शन ऐसे रहेगा और पूछ लेगा ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य थे तो 296 आ जाएगा वहाँ पे। संविधान सभा, ये आपको पहले ही हम बता चुके कि जो संविधान सभा है वो 3 बार इसकी बैठक हुई। कब 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर 1946 को,
फिर 13 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर 1946 में बैठक होती है तो उसमें क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए ये, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक से बहिष्कार कर दिया। यानी क्या, वो लोग जो मुस्लिम लीग था वो लोग इस बैठक से बहिष्कार कर दिए गए, मतलब माने ही नहीं कि हाँ हम संविधान सभा में बैठेंगे या भाग लेंगे, जो आपका निर्णय है उसे हम मानेंगे। तो फिर बैठक होती है 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव वहाँ पे पेश किए थे, वहीं से संविधान बनने की कार्रवाई शुरू होती है। आगे देखते हैं। संविधान सभा में जो अध्यक्ष लोग थे वो जिसे संचालित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं। फिर 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दिया गया कि जो भारत है उसका बंटवारा होगा। कहाँ से, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होगा। तो अगर जब ये बंटवारा हुआ पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया गया, भारत जो है ये 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासत के सदस्य थे। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद जो हमारे बाबा साहब जी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, वो दुनिया में जगह जगह देशों में जाकर के संविधान को बारीकों से परखा उन्होंने और बारीकी से समझा। उसके बाद भारत का संविधान का एक मसौदा तैयार किए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस संविधान द्वारा जो हमारी संविधान सभा है उसके द्वारा ये पारित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये पारित कर दिया गया और तभी से संविधान दिवस के रूप में ये 26 नवंबर आज भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। जो हमारा संविधान है वो कुल कितने दिनों में बना है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन आए कि मतलब संविधान जो बना है वो कितने दिनों में बना है, तो वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन पूरा लगे हैं इसे बनने में। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई है। संविधान के निर्माण में जो राशि खर्च हुए, रुपए खर्च हुए, 63,96,729 रुपये खर्च हुए। जब संविधान बना तो उसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, उसमें 4 अनुसूचियाँ जुड़ गई जो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये हमारा तिरंगा है, इसे अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1946 को। अगर पूछा जाए
राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो उस मंत्रिमंडल में कौन कैसे थे? 1947 में क्या देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी थे, और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री कौन थे? मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद थे। रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी जी थे।